बंगाल से पहले पंजाब में खेला शाह ने बुलाई मीटिंग, राघव चड्ढा बनेंगे बीजेपी के मुख्यमंत्री। 48 घंटे पहले तैयार हुआ प्लान, कौन है केजरीवाल का करीबी जिसने शाह तक पहुंचाया मैसेज। केजरीवाल समझ नहीं पाए राघव चड्ढा ने क्या कर दिया, लीक हो गया बीजेपी का सीक्रेट प्लान। पूरे देश की नजर बंगाल के खेला पर थी, लेकिन असली खेला पंजाब में हो गया। राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल नहीं हुए, बल्कि ऐसा प्लान बीजेपी के स्क्रिप्ट में शामिल है जिसके बारे में जानकर पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह की धड़कन तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सीएम बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा मोदी शाह को टारगेट किया, इसीलिए मोदी शाह के लिए अरविंद केजरीवाल को हटाना सबसे बड़ी चुनौती हो गया था। वैसे ही जैसे इस वक्त बीजेपी के लिए ममता बनर्जी बंगाल में चुनौती है, लेकिन दिल्ली के बाद बीजेपी के टारगेट में पंजाब का वो किला है जहां हमेशा बीजेपी एक ऐसा पिलर खोज रही थी जो बीजेपी के लिए बैटिंग कर पाए। राघव बीजेपी में अभी आए हैं, लेकिन इसकी तैयारी 1 साल पहले से हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे उस दौरान भी राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग थे और संसद में वो अपने तौर तरीके से काम कर रहे थे। पिछले 6 महीने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हो, क्योंकि विपक्ष के तौर पर बीजेपी पर आक्रामक नहीं हुए और उसके बाद ही सवाल उठने लगे थे। अरविंद केजरीवाल को लगा था कि राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटाएंगे तो राघव लाइन पर आएंगे, सरेंडर करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन राघव ने 1 महीने के अंदर ही बॉन्डर मचा दिया। राघव चड्ढा जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुए, उनकी संसद सदस्यता भी दल बदल कानून में जा सकती थी, लेकिन संविधान की ही एक बहुत बारीक लाइन का फायदा उठाकर राघव चड्ढा ने केजरीवाल को तोड़ा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अगर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़कर कोई तीसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसी में एक और प्रावधान है कि अगर किसी भी पार्टी के 2/3 यानी कि 2/3 सांसद या फिर विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो उनकी सदस्यता बच सकती है। राघव चड्ढा ने इसी लाइन का फायदा उठाया और केजरीवाल की राज्यसभा में 10 में से 1/3 से ज्यादा सांसद लेकर बीजेपी में पहुंच गए। 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली थी और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट राघव चड्ढा को गया था। राघव की रणनीति और जमीनी स्तर पर तैयार मिशन को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। भगवंत मान को जब पंजाब का सीएम बनाया गया उसके बाद भी राघव चड्ढा को पंजाब का सुपर सीएम कहा जा रहा था। राघव की छवि पंजाब के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा है और जनजी की पहली पसंद माने जाते हैं, लेकिन देश की संसद में राघव ने एमएसपी, पंजाब के बकाया ग्रामीण विकास कोष और करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसे राज्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दों को उठाकर अपने आप को साबित करने की कोशिश की। खबर है कि शाह के साथ पहली राघव की एक मीटिंग हुई थी और उसी दौरान शाह ने इशारा कर दिया था कि पार्टी में आओ और पंजाब संभालो। अगले साल 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के किले को अभी तक बीजेपी नहीं तोड़ पाई, लेकिन राघव को मोहरा बनाकर पंजाब की लड़ाई बीजेपी लड़ने की तैयारी में है। पंजाब की राजनीति में राघव चड्ढा को एक प्रभावशाली रणनीतिकार माना जाता है। भाजपा में उनके शामिल होने के बाद ये चर्चा तेज है कि पार्टी उन्हें पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर सकती है ताकि राज्य में अपनी पकड़ और मजबूत कर पाए। बीजेपी ने संकेत दिया है कि 2027 का चुनाव अकेले लड़ने की योजना बना रही है पंजाब में। राघव चड्ढा जो पहले पंजाब के सुपर सीएम या डी फैक्टो सीएम की छवि रखते थे, उनके पास राज्य की चुनावी बारीकियों और जमीनी स्तर के संगठन का गहरा अनुभव है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इसके साथ ही दावा है कि भगवंत मान सरकार के करीब 15 विधायक भी चुनाव से पहले बीजेपी में आने की तैयारी में। अगर राघव ऐसा करने में सफल हुए तो खुद को एक लीडर के तौर पर साबित करने में कामयाब होंगे और पंजाब के सबसे कम उम्र के सीएम बन सकते हैं। अगर बीजेपी राघव चड्ढा को पंजाब में अपना सीएम उम्मीदवार उतारती है तो क्या ये सही होगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। Earth 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।